तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र ही आ रहा होगा, क्लास 12 की पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं सेकंड बुक का, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट की, जिसमें 25 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और चैप्टर का नाम है दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो दोस्तों इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आप लोगों के लिए अभी 25 बनाए फर्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन में पूछता है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से किसके भाषण को जाना जाता है, यानी किसका भाषण था जिसको ये नाम दिया गया है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इसमें से कौन थे वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को लाल किले पर जो भाषण दिया था उसी भाषण को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्र निर्माण में कितने नेताओं ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा की, यानी इसमें जितने नेता दिए गए हैं इनमें से किसने मतलब राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। स्क्रीन पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हैं या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका, नेता तो बहुत सारे थे लेकिन ऑप्शन में केवल जवाहरलाल नेहरू सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं, तो आप इन्हीं दोनों को, तो यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे और वो है 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को किसने संविधान सभा के प्रथम विशेष सत्र को संबोधित किया, यानी वो व्यक्ति कौन था जिसने इसका संबोधन किया। तो राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, श्री गोपालचारी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी भी ये क्वेश्चन आया था, अभी मैंने बताया भी है, इसमें थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या थी, यानी विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी। तो दोस्तों लगभग में अप्रोक्सीमेट में थी कितनी थी, तो आप देख लेते हैं, लगभग 36 करोड़, लगभग 40 करोड़, लगभग 50 करोड़ या फिर लगभग 56 करोड़। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों लगभग 40 करोड़ आबादी मानी जाती थी हिंदुस्तान के उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यह है 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी आई, यानी 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया तो सबसे बड़ी वो कौन सी समस्या थी जो भारत के सामने खड़ी हुई। चुनौतियां तो बहुत सारी थी लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय अखंडता की बात करें तो राष्ट्रीय अखंडता, उद्योग की, जनसंख्या की या फिर इसमें उपरोक्त सभी, उपरोक्त कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सही जो जवाब है वो है आपका राष्ट्र की अखंडता को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी, क्योंकि उस समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका था और संभावना ये थी कि और कहीं टुकड़े ना हो जाएं देश के। तो सबसे बड़ी चुनौती ये मानी जाती है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। बारदोली में जो सत्याग्रह हुई थी वो कब हुआ। तो 1930 में, 1932 में, 1928 में या फिर 1936 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने।
अब आपको ये तो याद ही होगा, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे आगे चुना गया था लोगों की तरफ से, और वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु उप इनको उप प्रधानमंत्री की पदवी देनी पड़ी कुछ कारणवश, तो इनको पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री बने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा में, खेड़ा आंदोलन कहते हैं इसको, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 9वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका 1918 में हुआ था ये, तो 1918 में ये हुआ था। नेक्स्ट लेते हैं, विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी, या जब विभाजन हुआ था देश का, देशी रियासतें कितनी थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा 560, 565, 562 या फिर 665। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है आपको 565 रियासतें थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट में बोलता है, भारत में देशी रियासतों के विलय के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, यानी भारत के अंदर क्योंकि रियासतों के पास अंग्रेज़ों की तरफ से पूरा पूरा छूट थी कि वो आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो या हिंदुस्तान में जाना चाहते हो, तो इसके लिए किसने पहल करी, किसने मतलब इसमें सबसे अपनी भूमिका अदा करी अच्छी वाली, तो वो कौन थे? इन चारों में से वल्लभ भाई पटेल थे, अली जिन्ना थे, या महात्मा गांधी थे, या फिर महाराज हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह तो इसमें है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे 565 रजवाड़ों को भारत में लाके मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सरदार पटेल की किस राज्य पर राय अन्य नेताओं से बनी थी, अन्य नेताओं से भिन्न थी? भिन्न लिखी होगी, हमें मिसप्रिंट हो गया है, तो अन्य नेताओं से अलग थी यानी। तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बाकायदा दिया हुआ है। तो इसमें मुद्दा था आपका कश्मीर का मुद्दा, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सरदार पटेल ने एकदम अपनी राय को अलग रखा हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर को लेकर के इनकी राय एकदम अलग थी। गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ? तो गुजरात का जो निर्माण माना जाता है दोस्तों, वो देख लेते हैं चार ऑप्शन में एक बार, 1959 में, 1958 में, या फिर 1960 में, या फिर 1957 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1960 में इनका इस राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? यानी हैदराबाद तो जो था एक बहुत बड़ी रियासत थी, जिसका जो शासक था वो था निज़ाम, तो निज़ाम ने काफ़ी परेशानी क्रिएट करी थी, तो ये कब विलय हो गया इसका, आखिरकार हार गया, उसके बाद इसे भारत में मिला लिया गया था। तो वो तारीख क्या थी, सन कौन सा था वो? तो आपको याद रखना 1947, 1948, 1949 या 1950। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर है वो है 1948, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1948 में ये भारत में विलय हो चुका था। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, वो है आपका अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ है? आंध्र प्रदेश के पीछे पता है आपको बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक नाम आता है कांग्रेसी नेता जिनका नाम है श्री रामुलु पुट्टी, तो उनका निधन हो गया था 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, उसके बाद में आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य गठित हो पाया था, तो बहुत बड़ी समस्या थी ये। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 1952 में, 1956 में, 1957 में, या फिर 1959 में। तो 15वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपको 1952 में ये घटना घटित हुई थी, 1952। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मतलब राज्यों का फिर से पुनर्गठन होना था, दोबारा से बनने थे, क्योंकि सीमा विवाद था, इन राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इसको रोकने के लिए तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसका मतलब सही तरीके से लागू कब किया गया बनने के बाद? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, 1 नवंबर 1956 को ये लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है अलग तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? ये देखो वही समस्या है, उस समय तेलुगु भाषी कुछ राज्य थे जो आपस में अलग अलग राज्यों की डिमांड कर रहे थे कुछ वहाँ के लोग, तो भाषा के आधार पर 2 राज्य बनने थे, लेकिन ये संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और फाइनली आकर के सन 2014 में एक नया राज्य बनके तैयार हो गया। तो इस तेलंगाना जो राज्य बना है ये बना है दोस्तों
सन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो है आपका, इस राज्य को पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। यानी इसमें से कौन सा राज्य है जिसको हम लोगों ने मतलब पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाली लोग रहते थे यहाँ पर, उनसे मुक्त करा लिया था। तो इसमें से क्या पांडुचेरी था, या कारगिल था, कश्मीर या फिर गोवा? तो इसमें सही जवाब है गोवा। गोवा में पुर्तगाली लोग रहते थे, उनको भगा दिया था। नेक्स्ट लेते हैं, किस वर्ष में महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य बनाए गए? तो गुजरात के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया, 1960 के दशक में बने, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का भी निर्माण उसी टाइम हुआ था, 1960 में बन के तैयार हुए थे दोनों राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के पीछे उद्देश्य तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि राज्यों में विवाद चल रहे थे सीमा निर्धारण को लेकर के, तो समस्या थी काफ़ी, तो केंद्र सरकार को डिसीजन लेना पड़ा और फिर इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी। तो ये कब की थी, ये केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 1953 में किया गया था, या 1957, 1958 या फिर 1960। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 20वें क्वेश्चन का वो है आपका 1953, क्योंकि 1953 में डिसीजन ले लिया गया था और गठन हो चुका था। नेक्स्ट ले लेते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की है, यानी किसने मांग करी थी या बात की थी? तो शुरुआत किसने करी थी? हिंदू महासभा ने करी थी क्या, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, या फिर भारतीय जनसंघ ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये की गई थी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग पार्टी थी जो कि इस्लाम की समर्थक थी और इसने इसकी मांग कर दी थी। नेक्स्ट लेते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? यानी ये कब डिसाइड किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण होगा? तो दोस्तों आपको याद होगा 1920 में एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को आप याद रखेंगे, तारीख जरूर याद रखना, सवाल उल्टा पूछ सकते हैं आपको। 1920 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस अधिवेशन में ये तय हुआ था कि मतलब जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर दोबारा से बनेंगे। तो क्या मुंबई अधिवेशन में हुआ था, कोलकाता में, या दिल्ली में, या नागपुर में? दोस्तों इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें ये डिसाइड हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निजाम ने हैदराबाद में आंदोलन को दबाने के लिए किसे भेजा? अब दोस्तों याद होगा निजाम हैदराबाद का शासक था ये, तो उसने किसको भेजा था? तो उसके क्या सैनिकों को भेजा, या रजाकारों को भेजा, या किसानों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही एग्जैक्ट जो आंसर है वो है रजाकार। रजाकार इसकी अपनी सेना हुआ करती थी जो कि एकदम कट्टरपंथी होती थी, जो कि मतलब कत्ल वगैरह करने, मार लूट करने में काफ़ी विश्वास करती थी, तो इसको इसने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, धर्म के आधार पर किन देशों की सीमा का निर्धारण किया गया? तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि एक भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, या पाकिस्तान भारत और नेपाल, या फिर भारत चीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो ले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कितनी चुनौतियाँ थीं? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने चुनौतियाँ तो बहुत थीं, मैंने इनके लास्ट पहले क्वेश्चन में बता दिया, परंतु इसमें जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ थीं वो 3 ही थीं। तो इनको 3 चुनौतियों को बहुत बड़ा माना जाता था। तो इन 3 चुनौतियों के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस चैप्टर से भी हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर इसमें कोई आपको कुछ पूछना है और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके और पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ 25 क्वेश्चन लेकर के। तो फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए